आपने फिल्मों में इच्छाधारी नागिन देखी होगी, इच्छाधारी नेवले, यहाँ तक कि मक्खियां भी फिल्मों में नजर आ गई हैं। लेकिन कभी इच्छाधारी भेड़िए के बारे में सुना है? नहीं सुना? निर्देशक अमर कौशिक ऐसे ही एक इच्छाधारी भेड़िए को यानी वरुण धवन को लेकर आए हैं। फिल्म का नाम भी है भेड़िया और जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। भाई कैसी है ये फिल्म? इस फिल्म पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? ये भेड़िया क्या आपको सच में थिएटर्स तक बुलाने वाला है? चलिए बताती हूँ आपको इस रिव्यू में। नमस्कार, मैं हूँ रिव्यू वाली दीपिका और शुरू करते हैं आज की फिल्म भेड़िया का रिव्यू। भेड़िया की कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां पे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर को एक बहुत बड़ा डील मिली है। जी हाँ, उसे अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों जीरो में से सड़क बनानी है। अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अरुणाचल प्रदेश जाता है अपने चचेरे भाई जनार्दन को लेकर। ये दोनों वहां पहुंचते हैं, वहां के कुछ लोकल्स उनकी हेल्प करते हैं। अब ये जो सड़क बननी है यहाँ पेच है। ये सड़क बननी है जीरो के घने जंगलों से, जिसके आसपास कई सारे लोग बसते हैं। उनकी जिंदगियां इस जंगल पर निर्भर है। इस जंगल पर कई सारे जानवरों की जिंदगी भी निर्भर है। लेकिन भास्कर ने तय कर लिया है, यानी वरुण धवन ये तय कर चुके हैं कि उन्हें ये सड़क बनानी है और इसके लिए वो सब कुछ कोशिशें करने में लगे हैं। ट्विस्ट तब आता है जब भास्कर को एक जंगली जानवर काट लेता है। यहां से शुरू होती है इच्छाधारी भेड़िए की कहानी। अब आगे क्या होता है, ये ट्विस्ट कितना मजेदार है और इस कहानी में और आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमाघरों में जाना होगा। फिल्म की कहानी मुझे जितनी पसंद आई उससे कहीं ज्यादा मुझे पसंद आया इसका कॉन्सेप्ट। दरअसल पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे पर किसी फिल्म को गुथना और उसे इतने मनोरंजक अंदाज में पेश करना, ये अमर कौशिक का फोटे है और उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। इस पूरी कहानी में उनका साथ दिया है लेखक नीरेन भट्ट ने। बता दूं कि नीरेन भट्ट इससे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा सीरियल और बाला जैसी फिल्म भी लिख चुके हैं, तो उनसे कुछ मजेदार और क्लेवर राइटिंग की उम्मीद थी, जिस पर वो इस फिल्म में खरे खरे उतरे हैं। दरअसल ऐसे विषय पर इतनी मजेदार कहानी और उसको जिस तरीके से ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन किया गया है, मुझे लगता है इसमें लेखक और निर्देशक की इस जोड़ी को फुल में से फुल मार्क्स मिलने चाहिए। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहीं भी वीएफएक्स का बहुत ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा गया। बार बार फिल्म की कहानी और उसके कॉन्सेप्ट पे बात की गई, लेकिन यकीन मानिए इस फिल्म की जो यूएसपी है, वो सबसे बड़ी यूएसपी इसका वीएफएक्स ही है। फिल्म के कई सारे सीन ऐसे हैं जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको अपनी कुर्सियों के हत्थे पकड़ने पड़ेंगे। एक सीन जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब आप फिल्म में बैठकर भेड़िया आपकी तरफ उछलेगा तो 3D में इस सीन का मजा आ जाएगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी कसा हुआ है। काफी सारे इवेंट्स हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा। आप भेड़िया में तब्दील होते वरुण को देखकर काफी एक्साइटेड होंगे। बहुत सारे कहानी के हिस्से हैं जो जोड़े गए हैं। सेकंड हाफ उतना ही मजेदार है, लेकिन हाँ, कुछ हिस्सों में ये हो सकता है थोड़ा सा खिंचा हुआ लगे। फिल्म की एडिटिंग पर थोड़ी सी बात की जा सकती है। इसके लेंथ को थोड़ा सा कट किया जा सकता था। निर्देशक अमर कौशिक की कहानियों की सबसे मजेदार बात यह होती है कि जब आप सिनेमा घरों में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन जब आप निकलते हैं तो कब आपके थैले में मनोरंजन के साथ साथ संदेश का कोई पैकेट भी रख दिया जाता है, ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस काम के लिए पूरे नंबर जाते हैं अमर कौशिक को, जिन्होंने स्त्री के बाद फिर से वो जादू इस फिल्म में भी चलाया है। कहानी में कई मुद्दों को बड़ी स्मार्टली जोड़ा गया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीन का कहना या उनकी कमजोर हिंदी के चलते उन्हें कम भारतीय आंकना, दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को अक्सर पराया कहना या उन्हें बाहरी कहना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस फिल्म में इंक्लूड की गई हैं और काफी स्मार्टली इंक्लूड की गई हैं, और इसीलिए मैं बार बार क्लेवर राइटिंग का जिक्र कर रही हूँ। अभिनय की बात करें तो वरुण धवन के करियर में जब भी शानदार फिल्मों का काउंट किया जाएगा तो ये फिल्म उनके लिए जरूर अहम होगी। जब खास तौर पे वरुण जब भेड़िया में तब्दील हुए हैं, वो सारे सीन बहुत ही इंप्रेसिव हैं और वरुण ने अपने इस पूरे किरदार से बहुत जस्टिफाई किया है। वरुण के अलावा अगर कृति की बात करें, उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन वो जितने भी सीन्स में रही हैं अपने किरदार को उन्होंने जस्टिफाई किया है। हाँ, ट्विस्ट भी है जो आपको फिल्म में देखने के मिलेगा।
इस फिल्म की सबसे मजेदार पंच लाइन्स और कहें कि जिसके बोलने पर आप पहले ही तैयार रहेंगे कि हंसना है, तो वो है अभिषेक बनर्जी। कास्टिंग डायरेक्टर से एक्टिंग की दुनिया में आए अभिषेक ने फिल्म में बहुत बेहतरीन काम किया है। पाताल लोक और बहुत सारी फिल्मों में वो पहले ही बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में उनकी हर पंच लाइन आपको बहुत पसंद आएगी। आखिर में मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आपको दादी नानियों की वो कहानियां याद हैं जब वो हमें सुनाती थी, जिनमें एक जंगल होता था, एक भेड़िया होता था, एक शेर होता था, कुछ खरगोश होते थे और बहुत मजेदार कहानी होती थी। लेकिन कहानी के साथ साथ उसके अंत में मॉरल ऑफ द स्टोरी भी होता था। दरअसल निर्देशक अमर कौशिक की ये कहानी वैसी ही दादी नानी वाली कहानी है, जिसमें मजेदार जंगल है, उसके जानवर हैं, कुछ लोग हैं और उनसे जुड़ी एक मजेदार कहानी है। लेकिन कहानी के साथ साथ जब आप थिएटर से निकलेंगे तो आपके पास एक संदेश भी होगा। मेरी तरफ से इस मजेदार फिल्म के लिए 3.5 स्टार्स। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार फिल्मों और वेब सीरीज के रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ। मैं हूं आपकी रिव्यू वाली दीपिका, मिलते हैं अगले वीडियो में।